नायाब ज्वेलर्स डॉक्टर लाल मोहम्मद के बगल में लालगंज आजमगढ़। प्रोपराइटर अबू तालिब। आजमगढ़ में दुर्गा शक्ति संस्थान ने जिले समेत प्रदेश की माताओं को सम्मान देने का कार्यक्रम किया आयोजित। वक्ताओं ने कहा, जीवन में मां का किरदार ही सबसे अहम। हर साल की तरह इस बार भी मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मदर्स डे मनाया गया। मां से अपने प्यार का इजहार करने का, अपनी ज़िंदगी में मां को उसकी अहमियत बताने का, वह आपके लिए कितनी खास है ये एहसास कराने का ये बेहतरीन मौका होता है। यूँ तो अपनी भावनाओं का अल्फाज देने के लिए कुछ लोग लिखते हैं तो कुछ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं को पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं तो कुछ फिल्मी गानों को गुनगुनाते हैं और अपनों से माँ की ममता का गुणगान करते नहीं थकते, क्योंकि हर महिला पुरुष के जीवन में माँ का किरदार ही सबसे अहम होता है। वो कहते न है कि मेरी तकलीफ़ में मुझको ज़्यादा मेरी माँ ही रोई है, खिला पिला के मुझको माँ मेरी कभी कभी भूखे पेट भी सोई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले की दुर्गा शक्ति संस्थान द्वारा मातृ दिवस के अवसर पर जिले समेत प्रदेश की माताओं को सम्मान देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्गा शक्ति संस्थान की संरक्षक पूजा सिंह और उनकी टीम में शामिल कई पदाधिकारियों ने किया। इसके साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ शक्ति के प्रतीक मां दुर्गा के समक्ष दीप प्रज्वलित और पूजा आराधना करके किया गया। इस वर्ष मातृ शक्ति सम्मान 2024 की लिस्ट पर नजर डालें तो इस सूची में ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिन्होंने अपने हौसले से दिव्यांगता को हराया है, जिन्होंने अपने जोश और जज्बे से समाज को एक नई राह दिखाई है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को परिवार के साथ साथ समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी सम्मानित किया गया। इस विशेष अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष पूजा सिंह ने बताया कि इस वर्ष मातृ शक्ति सम्मान उन महिलाओं को दिया जा रहा है जिन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज के उत्थान में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इतना नहीं, इस कार्यक्रम की सराहना करते हुए डॉक्टर विपिन यादव ने बताया कि नारी शक्ति संस्थान के कार्यक्रम उन सभी महिलाओं को आगे बढ़कर समाज को एक नई दशा और दिशा देगा और सम्मानित महिलाओं से प्रेरणा लेकर जिले समेत प्रदेश के अन्य महिलाएं भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी, जिससे आने वाले वक्त में तमाम मुश्किलों का सामना कर भविष्य की राह आसान करेंगी। आज मातृत्व दिवस के अवसर पर मैं 12 मई को होता है, लेकिन हम लोगों ने 13 मई को प्रोग्राम रखा और सारी महिलाओं ने, हर वर्ग की महिलाओं ने इस प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए सहयोग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे बुलाने पे सारी महिलाएं, हर वर्ग से महिलाएं आई और हम सबका सम्मान कर सके। और हम चाहते हैं कि इसी तरह मातृ शक्ति, अगर वो छोटी भी हो, बड़ी भी हो, किसी भी जात बिरादरी की हो, कोई भी काम करती हो, अगर महिला अपने बच्चों का संरक्षण कर रही है, उनको पाल रही है, पोस रही, पढ़ा रही है, तो हर उस महिला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो माँ के रूप में कर रही हो या बहन के रूप में कर रही हो, पत्नी के रूप में कर रही हो। महिला सदैव पूजनीय है। और इसी के साथ मैं अपनी दुर्गा शक्ति संस्थान को आज 1 महीने पूरे हो गए और मैं माता रानी को धन्यवाद देती हूँ कि मैं आगे भी कार्यकुशलता के साथ कार्य करूँ। धन्यवाद। बहन पूजा जी ने सम्मानित किया है, चाहे वो किसी तरह का योगदान हो। ऐसी नारी शक्ति जो किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार का भरण पोषण कर रही है, वो या तो राजनीतिक क्षेत्र में या सामाजिक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है, यहाँ पे सबका सम्मानित किया गया है। और मैं एक नारी शक्ति हूँ और मैं दुर्गा सेवा समिति की बहन पूजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जय माता दी। हर माँ को, होने वाली माँ का पूरा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से उसके व्यवहार, उसके बढ़ोतरी के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो भी उससे संभव हो वो उसको उसके लिए हमेशा मदद करनी चाहिए। और जो हमारे समाज में, मैं एक डॉक्टर हूँ तो मुझे डॉक्टर की तरह से भी बोलना पड़ेगा कि जो हमारा समाज में, उसमें जो अभी भी, वैसे पहले से बहुत कम हुआ है कि कन्या भ्रूण हत्या वाला, तो उससे हम लोगों को बचना चाहिए। और कभी भी मेरे जो हालांकि काफ़ी इस पे रेस्ट्रिक्शंस भी हुए हैं और अभी भी हमारे जो गांव देहात में सो कॉल डॉक्टर्स रहते हैं, सोनोग्राफी हो रहे हैं, उनमें भी अभी भी, क्योंकि कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि मैंने कभी अपनी लाइफ में आज तक कभी किसी कन्या भ्रूण का अपने जानते में कभी कोई ऐसा काम नहीं किया।
तो मेरा कहना यही है कि हमें लड़कियों को बचाना चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। पहले बहुत शोषण था, अब शोषण कम हुआ है। उनकी एजुकेशन के लिए हमको बिल्कुल उसके लिए ध्यान देना चाहिए। अभी दुर्गा शक्ति ट्रस्ट द्वारा एक सम्मान समारोह रखा गया है और जी कैसा है ये, क्या पूरा बताओ। देखिए, मैं टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं दे पाती हूँ, लेकिन पूजा ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, बैक डोर से कहिए, आज उसने मुझे बुलाया है तो मैं टाइम निकाल के आ गई हूँ और मैं उसको बैक डोर से जो भी मुझसे हो पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा सहयोग कर सकती हूँ, लेकिन मैं जितने में सक्षम हूँ, जब उसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल हो, मैं उस तरह की हेल्प करना चाहूँगी। बिंदु प्रजापति रहने वाली तो दिव्यांगता को हरा करके जो आप एक कदम उठाई हैं, मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो क्या संदेश देना चाहती हैं समाज को? मैं यही कभी सब्जी बेच देती हूँ, कभी हड़िया बढ़िया लिया के बेचती हूँ, अपना एक पैर से कमाती हूँ, खाती हूँ, किसी का मजदूरी भी कर लेती हूँ, किसी कोई का टाल बजाना रहता है 10-20 कोई दे देता है, अपना उसी तरह पेट जिया लेती हूँ। और मम्मी पापा है नहीं, कोई नहीं है, अकेले हम रहते हैं, तो अपना करते हैं, अपना खा लेते हैं, पेट जिया लेते हैं। मन में कभी लगता है कि जो मेरे साथ प्रभु ने किया ऐसा किसी के साथ न हो? ये तो मैं सोच चुकी हूँ बहुत पहले, लेकिन जब मेरे तकदीर में ऐसा ही है तो क्या सोच के करूँ। पहले मैं सोच चुकी हूँ, मेरे दिल में मुकद्दर में ठोकर लिखा हुआ है, नहीं तो बैसाखी नहीं ऊपर वाले ने पकड़ा था, कहीं मेरा भी घर बसता, लेकिन मेरे ऊपर मजबूरी है, मम्मी पापा मर गए तो सब पूरी जिम्मेदारी आ गई। हम लोग 6 बहनें हैं, लेकिन सबको देखते हैं। कभी कभी तकलीफ होती है तो क्या आंखों से आंसू निकलते हैं? आंसू निकलता है तो अपना मन अपना ही फिर समझा लेता है, फिर अपना चुप मार के। एक भाई है चुंगी पर, सुधीर भाई है, वही मेरा साथ देते हैं। तो जब दर्द सीमा से बाहर जाता है तो उस समय कोई होता है जो आंखों की... ऐसा है भाई, अगर पूछेंगे तो पूरी आप रोने लगेंगे जिस तरह से मैं चलता हूँ। अगर इस तरह से सुधीर कोई मुझे दिक्कत पड़ता है, सुधीर भाई क्या मैं दौड़ के आता हूँ, बस वही एक मेरा भाई साथ देता है और कोई नहीं देता है। बोल दो पूरी कहानी बोल दो। मैं फूलमती हूँ, मैं अपने बिदरिया की चुनी पे दुकान की हूँ, अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मेरे पति की तबीयत खराब रहती है, शुगर हो गया, इसीलिए मैं उनको ज़्यादा काम करने नहीं देती हूँ। अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई सारा खर्चा, 10 परिवार हम लोग हैं, एक नहीं है, हम लोग थोड़ा करके अपना काम कर रही हूँ। जो चाहेंगे भगवान ईश्वर जी पार करेंगे बेटा।